नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपनी खूनी बवासीर से या बादी बवासीर से? बवासीर के मस्से आपके हो गए हैं और वो मस्से आपके सूख नहीं रहे हैं, उनमें सूजन हो गया है, उनमें जलन हो रही है, उनमें दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी बवासीर किसी भी प्रकार की हो, बवासीर के मस्से किसी भी प्रकार के हो, कितने ही बड़े हों, ये नुस्खा आप यूज करेंगे ना तो आपकी बवासीर के मस्से सूख करके झड़ जाएंगे। ये दोस्तों, इस नुस्खे को जब आप यूज करेंगे, आपकी खुजली, जलन, सूजन आपके पहली बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इस नुस्खे को बस आप यूज करें, ट्राई करें, और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे वीडियो देखने की बहाव में। चलिए चलते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा परहेज बताऊंगी। बहुत से कमेंट आते हैं कि यानी कि बवासीर दोबारा से हो जाते हैं, तो आप वीडियो पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगी कभी बवासीर नहीं होगी। चैनल पहले आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ आल पर प्रेस करें। इससे होगा ये, जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहली सामग्री आपको चाहिए इन मस्सों को सुखाने के लिए, ये नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कोकोनट ऑयल से, आपको मैं क्या बता दूं कि जो मस्से होते हैं उनको सुखाने में ये मदद करता है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। आप किसी भी अच्छी कंपनी का नारियल का तेल ले लें। तो जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में नारियल तेल जम जाता है, तो मैंने इसको गुनगुना करके लिया है। तो आप नारियल का तेल ले लें इस तरीके से 2 चम्मच। आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा चम्मच नारियल का तेल लिया है, 2 छोटे चम्मच नारियल का तेल। दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ, आप बस इस नुस्खे को ट्राई करना। आप देखना आपके जो बवासीर के मस्से हैं वो सूख करके झड़ जाएंगे इस नुस्खे से। आराम तो आपको पहले दिन से ही मिलेगा, पहले दिन से ही खुजली, जलन, सूजन आपकी कम होने लगेगी। तो चलिए, दूसरी सामग्री इसमें हम डालेंगे वो है दोस्तों पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन। वैसलीन हमें कितना लेना है, ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि चने के दाने के बराबर। चने के दाने के बराबर आप इसमें डालिएगा। चने के दाने 2 चने दाने के बराबर आप इसमें डालिए वैसलीन। और अब इसके क्या करेंगे, इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये कमाल का नुस्खा है और आप इसको ट्राई करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए, अभी इसमें हमें तीसरा सामान क्या बनाना है। दोस्तों, आपके चाहे बवासीर खूनी हो या बादी हो, किसी भी प्रकार की बवासीर के मस्से हो, मस्से आपके बड़े हों या छोटे हों, सभी को ये सुखाएगा। और साथ ही साथ आपको परहेज थोड़ा करना है। तीसरी सामग्री इसमें हमें डालना है वो है दोस्तों ये कपूर। अब आप लोग बहुत से सवाल करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि कपूर कौन सा लें। भाई, पूजा वाला कपूर ले लीजिए आप। पूजा वाला कपूर जो आप पूजा में यूज करते हैं, तो वो कपूर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे करीबन हमें 1 कपूर चाहिए। कपूर आपको पंसारी की दुकान पर इस टाइप से आपको डिब्बी में भी मिल जाएगा, पैकेट में भी मिल जाएगा, हर तरीके से आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से कपूर 1 टैबलेट ले लें और इसका बना लें पाउडर इस तरीके से। दोस्तों, कपूर का काम क्या है, ये आपके जो बवासीर के मस्सों में खुजली होती है, जलन होती है, सूजन होती है, और साथ ही साथ आपके बवासीर के मस्सों को ठंडक पहुंचाएगा। जब ठंडक पहुंचेगी तो आपके जो सूजन होगी वो कम होने लगेगी, और साथ ही साथ आपके बवासीर में जो खुजली पड़ती है, खुजली को तो ये देन देर ख़त्म करेगा। देन देर आप जैसे ही इसको लगाएंगे, बवासीर में बहुत तेज खुजली होती है ना, दर्द होता है, तो ये देन देर ख़त्म करेगा। बस आप इसको ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने इस पेस्ट में इस कपूर के पाउडर को भी डाल दिया है, 1 टिकिया। और अब इसके बाद में हमें सामग्री मिलानी है वो है दोस्तों ये हल्दी पाउडर। आप अपनी किचन में जाइए, हल्दी पाउडर लीजिए और इसमें हल्दी पाउडर मिलाइए। तो हल्दी पाउडर में कितना डालना है, 1 पिंच या 2 पिंच, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अब हल्दी पाउडर आप सभी लोग जानते हैं कि होता है एंटीबायोटिक। तो ये हल्दी पाउडर आपके जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करेगा। अब इसमें अभी हम एक चीज़ और मिला दें जो कि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया सबको ख़त्म करेगा, और घाव वगैरह में डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं।
तो ये दोस्तों क्या है, ये है सेवलॉन। इस सेवलॉन को हमें कितना मिलाना है, मात्र 1 टी-स्पून। आप देख सकते हैं मैंने जो चम्मच ली है छोटी सी ली है, तो आप 1 टी-स्पून इसमें डालिएगा सेवलॉन। और ये इस सेवलॉन से आप बिल्कुल नहीं घबराइए, सेवलॉन से जलन नहीं होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आप इसमें सेवलॉन डाल करके इसको करिए मिक्स 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 मिक्स। आपको करना है बहुत अच्छे से, ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए और एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए इसका कलर हो चुका है चेंज, और दोस्तों ये रेड रेड आपका मल्लम बनकर के तैयार हो गया है, और ये आपके बवासीर के मस्सों को सुखा करके झाड़ देगा। दोस्तों आप ट्राई करना। अगर आपकी बहुत पुरानी बवासीर है तो इसमें आपको करीबन 15 दिन तक आपको लगाना पड़ेगा, काफ़ी पुरानी बवासीर है। यदि आपकी बवासीर मात्र 8 दिन पुरानी है या 1 महीने पुरानी है तो आप इसको मात्र 3 से 4 दिन लगा लेना, अगर सही ना हो तो 8 दिन लगा लेना। दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप कोई चीज़ खा थोड़ी नहीं है, बस लगाएंगे, लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये मल्लम आपके बवासीर मस्सों सुखाएगा, साथ ही साथ इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, साथ ही साथ आपकी बवासीर के मस्सों में जलन, खुजली, सूजन सबको ख़त्म करेगा। आप इसको ट्राई करें। आप इसको लगाएंगे कैसे, आप इसको दिन भर में, पूरे दिन में आप 5 से 6 बार लगाइएगा ज़रूर। उसके बाद में जब आप रात में सोने जाएंगे तो आप अपने बवासीर के मस्सों में इसको ज़रूर लगा लेना। इस मल्लम को किसी एयर टाइट डिब्बी में भर के आप रख लीजिए। आपको बार बार रोज़ रोज़ नहीं बनाना है, एक बार बना लीजिए, डिब्बी में भर के रख लीजिए। ये आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप इस चाहें तो आप उंगली से लगा लें, या आप चाहें तो इस टाइप से कॉटन से लगा लें बवासीर के मस्सों में। दोस्तों आप इस तरीके से 5 से 6 बार दिन भर में लगाइएगा, और रात में सोने से पहले तो ज़रूर लगाइए, बिल्कुल भी आपको रह ना जाए, रात में आप ज़रूर लगाना सोने से पहले, और रात भर लगा रहने देना, और सुबह देखना फिर इसका कमाल। दोस्तों मैं सच बोलती हूँ, आप देखना आपकी दर्द और खुजली तो देन देर, जैसे आप पहली बार लगाएंगे देन देर ख़त्म हो जाएगी। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बवासीर दोबारा हो जाती है, लेकिन आप कमेंट तो करते हैं कि बवासीर दोबारा हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि आप खाते क्या हैं। भाई जब आप उल्टा सीधा खाएंगे तो बवासीर क्यों नहीं होगी, बवासीर तो हो ही जाएगी। भाई जब कब उल्टा सीधा खाएंगे कब्ज होगी, कब्ज होगा तो बवासीर भी होगी। तो सबसे पहले तो आप बाहर का जो फास्ट फूड खाते हैं वो आप बंद करिए, तो आपकी बवासीर कभी नहीं होगी। आप तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाले खाते हैं, और काफ़ी बहुत मसाले वाली आप चीज़ें खाते हैं, वो नहीं खाएंगे। आप बादी चीज़ें खाते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो दोस्तों मैं गारंटी पूर्वक बोलती हूँ आपको बवासीर नहीं होगी। आप थोड़ी हरी सब्जियों का सेवन करिए, आप अपने जो घर में भोजन पकता है उसको खाइए, कम तेल मसाले वाला। आप देखना आपकी कभी जीवन में बवासीर नहीं हो सकती है। हाँ, यदि आपका कभी मन भी चलता है खाने का तो आप थोड़ा बहुत खा लो, और अगर खा भी लिया है, बादी चीज़ खा ली है या तेल मसाले वाली चीज़ें खा ली हैं, तो भैया आप क्या करें कि मेथी दाने का पाउडर आप फंकी लगा लीजिए, यानी कि खा लीजिए पानी से। आप फिर देखना कमाल, आपको कभी भी बवासीर नहीं होगी। और सुबह सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, आपके कभी कब्ज नहीं होगा, तो बवासीर भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस नुस्खे को आप यूज करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।